जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। जय हिंद डीसी भाई, स्वागत है आपका। जैन भाई लोग। डीसी पता नहीं यार, उम्मत का मतलब पाकिस्तान यार आलम में क्या कहते हैं, इस्लाम का किला बना हुआ है ना। उम्मा का चुम्मा भी पाकिस्तान को चाहिए। अरे लेकिन अजीब अजीब डिस्कशन हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और या तो भगवान थोड़ा मेरे ऊपर मेहरबान है, 2 दिन 3 दिन पहले मैं इधर आइसोलेट हुआ, बीमार पड़ गया, इतना इतना आइसोलेट हुआ कि। एंड दोस्तों, रियली वेरी थैंक यू आप लोगों ने जो कमेंट्स करे। हम्म, तो उसके बाद से पता नहीं क्या हो रहा है डीसी, अजीब अजीब डिस्कशन हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में। ऐसा लग रहा है सब कुछ पलट सा गया है, पुराना पाकिस्तान नजर आ रहा है यार। जो तरक्की उस समय भिखारी जैसा हाल हुआ पड़ा था पाकिस्तान का, अभी तो बीच में हम देख रहे थे कि तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। और तेल भी निकल रहा है फौड़ा मारने पे दुनिया में। हम आइसोलेट हो गए, यानी कि भारत आइसोलेट हुआ पड़ा हुआ है। जगह जगह हम्म, पाकिस्तान का डंका बज रहा है। और सब लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। माँ मतलब माँ बहन कह रहा हूँ, माँ बहन कह रहा हूँ, मतलब मतलब खाना खाने पे। ये बोल सकते हो जो गंदी नाली का जो सुअर था, सुअर रहते हैं ना नाली में लेटे हुए, कुछ दिन के लिए वो किसी साफ पानी में नहा के आ गया था सर, किसी साफ कुछ पानी में दिन के नहा लिए। क्या। हाँ, इतना हम्म। बोल सकते हो, सही बात तो अब लग रहा है फिर से वैसे ही कीचड़ में लौट रहे है। हैं, वैसे ही अजीब टाइप की बदबू भी आ रही है उधर से। अरे मजा तो वहीं और पे लेकिन आता है ना सर इनको। हाँ मजा, लेकिन हाँ वही बात है, उनके लिए तो सर मजा वहीं पे है। हाँ, तो दिखाते हैं आपको एक वीडियो दोस्तों। एक डिबेट है जहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, सऊदी अरेबिया, हुथीज और ईरान, और हम जो पैसे लेने जा रही है, ये सब चल रहा है। मजेदार वीडियो है। वीडियो शुरू करते हैं जैसे। और ओके दोस्तों, अगर सर। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, और उम्मत का हाल देखते हैं हम लोग। चलो। बुरा हाल है। पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। टेररिज्म का चैलेंज, बलोचिस्तान, केपी, इंडिया, अफगानिस्तान का चैलेंज। अब एक नया चैलेंज नजर आ रहा है कि सऊदी अरब के साथ जो कन्फ्रंटेशन हुतीस कर रहे हैं, तो हमें कहीं जंग में शरीक ना होना पड़ जाए। तो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस? आई थिंक बिल्कुल आपकी बात तो सही है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मुश्किल है। पाकिस्तान अगर सऊदी अरेबिया के सपोर्ट में आता है, जो कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिफेंस पैक्ट जो हमने सऊदी अरेबिया के साथ जी किया जी। था, सऊदी अरेबिया कैन आस्क पाकिस्तान कि जी आपने डिफेंस पैक्ट किया था, अब ज़रूरत पड़ गई है। वो बिल्कुल सही बात है कि अगर हुतीज़ अटैक करेंगे तो दैट्स एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कर चुके हैं। ये तो उनकी आपने लाइफ लाइन पर आप हमला करेंगे तो सऊदी अरब की। रिएक्शन तो सऊदी अरेबिया की तरफ से आएगा। और पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि आप उस जंग में कूदें या ना कूदें, क्योंकि दोनों तरह से मसाइल हैं। एक तो पाकिस्तान का तजर्बा जो है इन द पास्ट ऑल दोज डेकेड्स, कि हम जब किसी और की जंग में, हमारे अपनी जंग ना हो, किसी और की जंग हो, चाहे वो जितनी भी लेजिटिमेट हो और जितनी भी वी आर सपोर्टिंग द पार्टी, जिस तरह हमने 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट किया था, या अलाइज को सपोर्ट किया था, वेस्टर्न वर्ल्ड को सपोर्ट किया था, या सोवियत ऑक्यूपेशन के खिलाफ, बट उसकी हमने बहुत बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी थी। और आपको याद होगा कि 2015 में एक इशू आया था जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, सऊदी अरेबिया और यमन के जब दरमियान पार्लियामेंट में हम एक ले गए थे मामला, माहौल जी, ऐसा हो गया था। हमने यमन पे अटैक करने से जी, इनकार कर दिया तो था, जी। उस वक्त नवाज शरीफ पार्लियामेंट में इसलिए लेके गए थे कि वो नहीं चाहते थे कि हम इस जंग में आएँ, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे लेकिन जुबैर साहब, ताल्लुकात उसमें कुछ थे। सिक्योरिटी और पैक्ट नहीं था हमने सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलक्टेंटली, आज है। जी वो नहीं था ना, तो जब हमने सिक्योरिटी पैक्ट किया था तो हमें उसके इम्प्लिकेशंस का अंदाज़ा होना चाहिए था कि व्हाट डज़ इट रिक्वायर। अब जाहिर सी बात है, हम सऊदी अरेबिया से इतनी, हमारी असल में सबसे बड़ा मसला जो है ना कामरान, वो ये है हमारी मईशत इतनी ख़राब है कि यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन सऊदी अरेबिया टुडे मोर देन एनी टाइम एवर। मतलब अभी जब यूएई ने पैसा वापस मांगा, हम फिर सऊदी अरेबिया के पास गए, हमने $3 बिलियन उनसे ले लिए। हम ऑयल फैसिलिटी मांग रहे हैं और वो भी हम कह रहे हैं कि आप ये हर साल के लिए ना करें, आप पता नहीं 15 साल के लिए हमें दे दें और हम आपको उधार चुकाते रहेंगे। सो आप जब इतने मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, ऊपर से आपने डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया, सो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ गॉट इटसेल्फ इनटू अ वेरी सीरियस ट्रबल। मैं हमेशा से आपके प्रोग्रामों में भी ये कहता हूँ कि वो कंट्री जैसे इंडोनेशिया है, मलाइशिया है, वो अपने वो भी तो मुसलमान ममालिक हैं, उनके भी तो, उनके लिए भी तो खाना काबा और मदीना मुनव्वरा उतने ही अहम है जितना पाकिस्तान के लिए है। सो जब आप इस किस्म के एग्रीमेंट्स करते हैं, और आप जिस तरह आप सीटो और सेंटो के मेंबर बन गए थे अमेरिका के साथ, तो फिर उसकी आप जहाँ थोड़ी अपसाइड होती है तो वहाँ डाउन साइड भी होती है। और ये मुश्किल फैसला पाकिस्तान को, मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गो देयर। और पाकिस्तान जाएगा तो वो किस
हद तक वो आग भड़कती रहेगी। ऑब्वियसली ना मैं कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं, और उसके ज़ाहिर है शोले पाकिस्तान में भी आएंगे और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी बढ़ेंगी। सही। एक बात आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि हम सऊदी अरब के पास चले जाते हैं, वो तो ज़ुबैर साहब ऑब्वियसली आप लोगों की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी नाकामियाँ हैं। जो आप लोग नून लीग की गवर्नमेंट आई, मुतवातिर आई, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, मुतवातिर आई, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, आप लोगों ने इस मुल्क को सिर्फ चूसा है और कुछ भी नहीं किया ना आपकी गवर्नमेंट्स ने। अब तो आप नहीं उन पार्टीज़ के अंदर, लेकिन आपका एक ताल्लुक तो रहा ना उनसे। तो भिखारी बनाने वाले तो हमें ये पॉलिटिशियंस हैं जो आपकी पार्टी के, साबका पार्टी के, किसी और की पार्टी, किसी और इस हमाम में सब एक जैसे, मतलब सिंगल आउट नहीं कर सकते। तो सऊदी अरब तो बेचारा हेल्प ही करता है हमारी। सऊदी अरब तो नहीं कहता भीख मांगने मेरे पास आ जाओ, लेकिन भिखारी बनाया इस मुल्क को हमारे इस मुल्क के सियासतदानों ने। तो अब क्या हो सकता है इसमें? और आपने सिर्फ सियासतदानों को मदून कर दिया, इसमें हमारी पिछली सारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा साथ रही है, जिसके ऊपर आपने रगड़ दिया सिर्फ सियासी पार्टियों को। चले एस्टेब्लिशमेंट को भी डाल दें बीच में। मुझे थोड़ा सा मुझे बात कर लेने देना आप। नहीं, मैंने कहा मैं आपसे एग्री करता हूँ, साबका एस्टेब्लिशमेंट को भी डाल दें। जो कल हमने यहाँ पे थोड़ा सा रोकते हैं। देखो पहले तो इसने पहले तो इसने नाम ही नहीं लिया एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है, फट गई इसके नाम लेने में। बाद में जब इसने टोका तो अच्छा साहब यानी कि जो पास्ट में जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नाम ले ले, मतलब अच्छा ये तो मानते हो फिर कि मुनीर अच्छा काम कर रहा है, 4 साल से तो मुनीर है। हाँ, तो फिर क्यों अच्छा अभी जो भीख ले रहे हो फिर किसके टाइम पे ले रहे हो? वो बाजवा लेने आ रहा है, उसकी लेने आ रही है, कौन लेने आ रहा है? अरे नहीं, वो सर बाजवाई आया हुआ सर भीख मांगने के लिए। ये नहीं जा रहा, मुनीर नहीं जा रहा सर, देख लेना भले। ये मुनीर अपने खाते में रखेगा ये, लेकिन अच्छा नहीं है ना डीसी पाकिस्तान के अंदर में। ये मतलब सब कुछ चलाए, पूरा मुल्क चला रहा हो तुम्हारा फौज, बिजनेस कर रहा है तुम्हारा फौज, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है तुम्हारा फौज, लेकिन जब नाकामी हो, जब भीख मांगने की बात है, वो तो आपने चूसा, आपने मुल्क को भिखारी बना दिया, तब वहां से फौज निकल जाती है, वो गायब हो जाती है वहां से। बड़ा अच्छा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये डिफेंस फैक्ट पे ये जो बंदा कॉर्नर वाला ये जो बात कर रहा था कि इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी मुस्लिम कंट्री है, हम क्यों आगे, ये अगर बाई चांस आगे चल के वैसे होगा, वो दिख रहा है हमें, क्लियर दिख रहा है कि पाकिस्तानी ही पे ले जाएंगे। जब पाकिस्तान पिलने लग जाए ना पाकिस्तानी, अगर कोई पाकिस्तानी दिख रहा हो तो लाल टोपी को पकड़ना पहले क्योंकि ये दिमाग देता है लाल टोपी कि हम ही है ये फलाना ठिकाना और जाने क्या क्या खुद को बताता है ना। इसके बाद अगर लाल टोपी सुन लेना तो अभी लाल टोपी पिनक के तुरंत अभी वॉशरूम से वीडियो बनाएगा वहीं से बैठे बैठे, बोलेगा ये यहूदियों का और हिंदुओं का एजेंट है। हाँ नहीं बेकार तुम लोग। उम्मा कौन है? उम्मा का असली पाकिस्तान को बनाया गया उम्मा। हाँ। पाकिस्तान है इस्लाम का किला, पाकिस्तानी है बस उम्मा के लिए चुम्मा देने वाला, बस। हाँ। पाकिस्तान को बनाया। अरबी में फॉरेन ऑफिस से अपना जो बयान जारी किया था, अरबी में क्यों किया था? हमने ईरान को भी बता दिया, सऊदी अरब के साथ हम खड़े हैं, हमारे परचम बरदार के साथ खड़े हैं, हमारी बरामदाद भी हैं, हमारी दरामदाद भी हैं उसी समुंदर से। ध्यान में रखिएगा, हम किसी सूरत में अपने आप को नुकसान पे नहीं ले जाने देंगे। पाकिस्तान के मफादात पे हरमैन शरीफैन की तो बात हमें हमेशा से करते आए हैं। कोई क्या करता है, उर्दन और मिस्र में क्या हुआ है, ये जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं गजा के, इन्होंने बच्चा लिया कोई जख्मी, इन्होंने कोई खुराक दी जब तक इसराइल ने दी? हम किसी की बात नहीं करते। हमारा पैक्ट सऊदी अरब से, सऊदी अरब का हमारे साथ है, वो हमारे साथ ऑल आउट है, हम उनके साथ ऑल आउट है। हम पूरी दुनिया की उम्मा के ठेके की बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त जो बात हो रही है, मैसेज ये दिया गया है, और आज जो उन्होंने कर लिया, आपने सदर ट्रंप का बड़ी तफसील से बता दिया, हम अब जवाब देंगे हुतियों को। इसका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान को यह बात बताई गई है कि हुजूर, ये बात बड़ी क्लियर है कि वो आपकी प्रॉक्सी हैं, और ये बात पूरी दुनिया कह रही है कि अपनी प्रॉक्सीज की बजाय अपने मुल्क पे अगर ये तवज्जो करते, जो ओबामा से पैसे मिले थे, तो अपनी एयरफोर्स बना लेते। आपके 2 प्रोग्रामों में पिछले हफ्तों में मैं ये कह चुका हूँ, कोई नई बात नहीं कह रहा, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि ये प्रॉक्सीज ना जाती तो ईरान की नेशन कहीं और खड़ी होती। तालिबान रजीम क्यों बुरी है? क्योंकि उनको अफगान अवाम की कोई परवाह नहीं है, वो बाकी सब मामलात में लगे हुए हैं। यही जो अब पासदारान है, इन्होंने देखा इतना बड़े एक मैयत हुई, जनाजा हुआ, जो सारा मुआहिदा पाकिस्तान ने करा के दिया, 14 पॉइंट इनके हक में है, और एक ट्रंप को कहने के लिए पॉइंट मिला कि जी एटम बम नहीं बना सकते। ये इन लोगों ने आज खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मांगी। अगर उनकी तरफ से दिए गए रास्ते पे 2 जहाज नहीं जा रहे थे, ये कतर और पाकिस्तान को कह देते कि जी अब आप बात करें ये जहाज क्यों जा रहे हैं गलत रास्ते पे। इन्होंने अटैक किया, रास्ता क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर किसका तबाह हो रहा है? हम तो आए हैं ना माली प्रेशर में,
बिल्कुल आ रहे हैं, तेल पे आए हैं और पूरी दुनिया आ रही है। इवन अमेरिका में हो चुका हुआ है, वहां पे जो पेट्रोल की प्राइसेस है समझे 25% वहां पे भी बढ़ गई हैं, जो मैं 1-2 प्रोग्रामों में ठीक है। अमेरिकन तजज़ियाकारों को मैंने सुना है। प्रेशर वहां अलग से है, टैरिफ का अलग से है। हम अपनी बात करेंगे, हमने हूतियों को बता दिया है हम वहां क्यों बैठे हैं सऊदी अरब में, हमारे JF थंडर का स्क्वाड वहां क्यों है, हमारे मिसाइल क्यों है, इसीलिए है कि अगर सऊदी अरब पे कुछ होगा, और अब तो ये हमारे ऊपर हो रहा है, इंटरनेशनल समुद्र में जो भी करेगा हमारे साथ, हमारी तो मैरीटाइम्स की एक बड़ी सिक्योरिटी की, हम पता नहीं कितने मुल्कों को लीड नहीं, करते लेकिन रहे ये हैं। जो हमारी जुबैर नेवी साहब ऐसी कह रहे नहीं हैं कि है उसकी आग ये हमारे तक जुबानी आएगी, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आग आ चुकी हुई है, इसी तरह की गुफ्तगू से आ चुकी हुई है। हमें अपने मुल्क को संभालना है, हमें अपने मफादात देखने ठीक है। हैं। जो इस मुल्क के मफादात के खिलाफ है, वो कहा गया था ना, फिर वहीं चले जाओ, फिर जाओ भाई वहां पे, हमें पाकिस्तान का सर, मफाद आपका जी पॉइंट है, आ हम उस गया। पे खड़े होंगे। आप कह रहे हैं कि आग पाकिस्तान की तरफ आएगी, मैं तो कहता हूं जिस आग में उतरा हुआ ईरान, बजाय वो उसमें से निकले, कहीं वो अमेरिका से अलग लड़ रहा है, गल्फ कंट्री से अलग लड़ रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मज में अलग वो लड़ रहा है, अब वो रेड सी के अंदर हूतीज के जरिए अलग लड़ रहा है, फिर वो क्या वो पाकिस्तान से भी खुदा न खास्ता लड़ेगा? हम तो लड़ना नहीं चाह रहे। वो ईरान को कुछ समझाने वाला है? आप समझा सकते हैं, या आप कह रहे हैं ठीक कर रहा है ईरान? जुबैर साहब। नहीं, मेरा ख्याल है आप और हम सबको एक चीज़, जहां हमने ईरान की तारीफ़ की है थ्रू आउट दिस वॉर, कि ईरान ज़ाहिर है मजलूम था, अमेरिका ने अटैक किया, इसराइल ने अटैक किया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और तबाही की, उनकी लीडरशिप को मार दिया, और ईरान ने खड़े होकर आंखें दिखा के ज़बरदस्त मुकाबला किया, और हम सब उसको उसके जो उनका जज्बा है, उनके जो करेज जी है, जी, उसकी हम उसमें हम तारीफ जो है करते हैं। ऐसी हो और रही है हमारी, मेरा ख्याल है दुनिया में उनके जज्बे एग्जाम्पल के है। चक्करों में। लेकिन उसके साथ साथ मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि MOU जो साइन हुआ था उसमें ज़्यादातर निकात जो थे, बल्कि 90% वो ईरान के फेवर में थे। तो फिर तो मोर ऑफ अ रीजन कि ईरान को होश के नाखून लेने आपकी चाहिए सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब वो उसके प्रॉक्सी हैं, तो जब अगर सऊदी अरेबिया के सपोर्ट पे पाकिस्तान आएगा हुतीज के अगेंस्ट, तो ईरान विल गेट इन्वॉल्व, और ईरान पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होगा। किस तरह से इन्वॉल्व होगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। इन्वॉल्व होगा, झुका के पेलेगा और क्या करेगा। और लेकिन यार DC, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने उम्मत का ठेका लेने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी नहीं यहाँ पे 2 बार हमने सुन लिया कि उम्मत का ठेका पाकिस्तान ने केवल नहीं लिया है, वो हम बाद में देख लेंगे। ये क्या हो रहा है DC यार? हमने तो सुना था यार, ऐसे ही सुना, लाल टोपी ने तो यही बोलता था यार कि उम्मत का ठेका पाकिस्तान के पास नहीं, उम्मत का ठेका नहीं ले रखा, लेकिन ये चश्मेश तो बोल रहा था अभी कि हमारी नेवी, पाकिस्तानी नेवी लीड कर रही है। है। लीड करती है, पता नहीं कितने मुल्कों को लीड करती है। हाँ, यानी कितने मुल्कों को वाइज लीड करती है। कहाँ ये भी वो लीड, अरे ये वो भी लीड नहीं करती, वो लेती। ये भी ये भी आज ही पता चल रहा है कि पाकिस्तान की नेवी भी लीड करती है किसी को। हाँ, वो सर कनेक्ट करती है ना एक दूसरे को, सर एक दूसरे को कनेक्ट करके लेती है उनकी नेवी। तुम तो यार बेकार आदमी हो। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने यार, उम्मत का हो गया बुरा हाल। अब आपका क्या है ख्याल? अरे वाह, क्या बात है DC। इनकी खुजली में है खाल। मतलब आप सोचिए दोस्तों, 2-3 चीजें यहाँ निकलकर सामने आ रही है। एक तो पाकिस्तानियों का ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है। जब पैसे नहीं होते हैं तो कोई ऑप्शन होते नहीं है। जो जहां बोलेगा, जिस दिन सऊदी ने बुला लिया उस दिन, मुझे तो पता नहीं, अभी भी डाउट ही लगता है DC, इनका कोई डिफेंस पैक्ट वगैरह है भी, ये ऐसी अपनी आवाम के, अपने लोगों को काट रहे होते हैं बस। मुझे तो यही लगता है। पहली लाल बात। टोपी, भाई लाल टोपी नाराज हो जाएगा, देखना अगली वीडियो में यही बोलेगा, अरे ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, हम क्या करें। वो अरे पैसे की क्या जरूरत है हमें? अच्छा, ख्वाब तुम देख रहे थे DC पाकिस्तानियों का, याद है आपको? एक सब्बर जैदी करके आजकल नहीं आ रहा है, सब्बर जैदी आया करता अरे था। कराची दुबई बनेगा। सही कराची बात। को दुबई बना देंगे, हर अरब वालों से हम 150 पता नहीं कितने कितने अरब वसूलेंगे, उनको हम सिक्योरिटी देंगे। यही यही सिक्योरिटी दोगे? तुम तो कह रहे हो कि उम्मत का ठेका हमने नहीं लिया है। नहीं, अभी अभी पूरा यू टर्न मार रहे हो यार, जब सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे हैं, अब तुम पूरा यू टर्न हाँ, मार रहे हो। अब बोलना कह शुरू रहे हो। कर दिया कि सऊदी अरब ने हमें, वो हमने पैसा मांगा था, पैसा नहीं दिया सऊदी अरब ने। हाँ, कल वाले वीडियो में दिखाया, पैसे वो की कह बात रहे आ हैं कि रही वो है। तो हमें, हाँ, इन्वेस्टमेंट किया नहीं, पैसे दिए नहीं, इसीलिए हम भी अभी कुछ सोच नहीं रहे हैं इस बारे में। हाँ, ये कैसा उम्मत है रेडिसी? मैंने तो सुना है यार कि जो आलम इस्लाम का किला होता है, वो ना अपना फायदा देखता है ना अपना नुकसान देखता है, बस दौड़ पड़ता है जंगजू कुछ कौम नहीं की है। तरह।
सर कुछ नहीं है, आपने एक चीज देखा है, लेबर के ऊपर, मतलब एक बंदा होता है मेन लीडर, लेबर होती है काम करने वाली, उसके ऊपर एक दलाल बैठा होता है, उसको भी दलाली चाहिए। ये वही काम कर रहे हैं सर, अपनी आर्मी भेज रहे हैं दलाली पे। हाँ वही है, मुनीर वही काम कर रहा है। तो हाँ। मुनीर को देखो, एक्चुअली में मुनीर को अपना फायदा चाहिए, उसके बदले में वो दलाली करवाए, चाहे जहां भी मरवाए अपनी फौज को, अपने अंदर तो मरवा ही रहे हैं, वहां भी मरवा रहे हैं। बात तो मोटा मोटी यही है। सही है वैसे, बट हम ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं पोरक्यों तुम लोगों से। हम तो यही सुनते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम पहले तो जंगजू को, हाँ भले ही ठीक है, बाद में तुम पतलून खोलते हो, वो तो खैर बात की बात है, वो लास्ट स्टेप होता है, लेकिन जज्बे कम से वाली कम बीच का बात। जो, हाँ कम से कम हाँ, जो बीच का पतलून जो खोल माहौल रहे हैं तुम लोग बना के सर, रखते उसके हो। लिए भी जज्बा चाहिए पतलून खोलने के लिए। यार आप खोल दोगे पतलून यार? क्या बात मैं कर रहे नहीं हो यार खोलूँ, गौरव भाई? मैं, फिर मेरे अंदर वो जज्बा नहीं है पतलून हाँ, तो खोलने वो वाला जज्बा भाई। चाहिए सर, वो इन्हीं कौम के, ये सुअर कौम के अंदर है सर, वो वाला जज्बा। बात ये भी सही है। ओके तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है, और कुछ मजेदार वीडियो आपको लेकर आते हैं, तो अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक माफ कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।